नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। हम सभी स्टोपेज ग्रंथ का स्वाध्याय पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं। आज की इस कक्षा में हम आगे के 2 श्लोकों का अर्थ समझेंगे। पिछले 2 श्लोकों में हमने अभी ये समझा था कि धन आदि के द्वारा व्यक्ति अपने आप को यदि सुखी मान रहा है तो वो सुखी नहीं है, वो उसी बीमार व्यक्ति की तरह है जो घी का सेवन करते हुए अपने आप को स्वस्थ मान रहा है। जैसे घी का सेवन करने के बाद बीमार व्यक्ति का जो बुखार है वो शांत ना होकर के बढ़ता है, उसी प्रकार से धन आदि के द्वारा सुख की प्राप्ति ना होकर के बल्कि धन आदि को अर्जन रक्षण सुरक्षा करने में उसकी टेंशन बढ़ती है, उसका दुख और बढ़ता है। अगले श्लोक में हमने देखा था कि जैसे इस संसार में अन्य लोगों को विपत्तियां आती हैं तो हम सभी लोगों की विपत्तियों को तो देखते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि इस संसार में जब दूसरे पर कोई विपत्ति आई है तो मेरे ऊपर भी ऐसी विपत्ति आ सकती है। हम सभी उसी मूर्ख व्यक्ति की तरह हैं जो व्यक्ति जलते हुए जंगल के किसी एक वृक्ष पर बैठा हुआ है और वो ये देख रहा है कि देखो यहाँ से ये शेर भाग रहा है, यहाँ से ये हाथी भाग रहा है, यहाँ से ये हिरण जल रहा है। अन्य प्राणियों को जलते और भागते हुए देखते हुए भी वो अपने स्वयं को बचाने का कोई प्रयास नहीं करता है और अपने आप को जैसे वो सुरक्षित मान रहा है, तो ये उसका बहुत बड़ा भ्रम है। उसी तरह से हम भी संसार में रह रहे हैं, हम दूसरों की विपत्तियों को तो देख रहे हैं लेकिन अपनी विपत्ति को नहीं देख रहे हैं। अब आगे के श्लोक में देखेंगे, आगे के श्लोक में क्या बता रहे हैं। आगे का श्लोक इसलिए लिखा गया है कि जो धन के लोभी लोग होते हैं वो धन को कितना ज्यादा इष्ट मानते हैं। जो अभी पिछले श्लोक में हमने देखा था कि धन के द्वारा अपने आप को सुखी मानने वाले अपने जीवन का भी भरोसा नहीं करते हैं कि हमने फिक्स डिपॉजिट किया है या हमने किसी बैंक में पैसा डाला है, जब ये पैसा हमको रिटर्न मिलेगा तब हम इसका भोग करने लायक रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे। इसी तरह की कुछ बातें आचार्य महाराज अगले श्लोक में कह रहे हैं। आइए पहले श्लोक का उच्चारण करेंगे। आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष, आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुं कालस्य निर्गमम्, हेतुं कालस्य निर्गमम् वाञ्छितां धनिनामिष्टम्, वाञ्छितां धनिनामिष्टम् जीवितात् सुतरां धनम्, जीवितात् सुतरां धनम्। आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष, आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुं कालस्य निर्गमम्, हेतुं कालस्य निर्गमम् वाञ्छितां धनिनामिष्टम्, वाञ्छितां धनिनामिष्टम् जीवितात् सुतरां धनम्, जीवितात् सुतरां धनम्। आप लोग पढ़ें एक बार। आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुं कालस्य निर्गमम् वाञ्छितां धनिनामिष्टम्
जीवितात् सुतराम धनम। देखें यहां क्या बता रहे हैं, ध्यान से देखें। कालस्य निर्गमम, काल का व्यतीत होना। कालस्य यानी काल, काल का मतलब समय। समय जैसे जैसे व्यतीत होता है, निर्गमम यानी व्यतीत होना। समय जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, वैसे वैसे दो काम होते हैं। दो काम क्या होंगे, आयु वृद्धि क्षय उत्कर्ष। क्षय शब्द को आयु के साथ लगाएं, उत्कर्ष शब्द को वृद्धि के साथ लगाएं। आयु क्षय, आयु हमारी क्षय को प्राप्त होती है। देखने में ऐसा लगता है कि जैसे ही एक साल निकल गया हम एक साल बड़े हो गए। हमें ऐसे ही लगता है कि जब 10 साल निकल गए, अभी हम 30 साल के हैं, 10 साल बाद हम 40 के हो गए, तो 30 से 40 बढ़ गया। ये बड़ा नहीं है, ये हमारी आयु 10 साल कम हो गई है। यदि मान लो अभी हम मान लो 30 साल के हैं और हमको 60 साल जीना है, तो अभी हम 30 और जिएंगे। लेकिन जैसे ही 10 साल ये निकल जाएंगे तो 10 साल बाद अब हमें और कितना जीना है, अब हमें 30 नहीं जीना है, अब हमें केवल 20 और जीना है। तो जो अभी हमें 30 जीना है वो उसका 20 बचेगा। आयु कम हो रही है, प्रति पल हमारी आयु का एक एक सेकंड निकलता जा रहा है और हमारी आयु कम हो रही है। तो जैसे जैसे समय बीतता है, ये कालस्य निर्गमम हेतु, ये कारण है। किसमें कारण है, आयु के क्षय में कारण है, आयु के क्षय में कारण है। और क्या है, वृद्धि उत्कर्ष। वृद्धि का मतलब है यहां पर धन संपत्ति। जो हमारी धन संपत्ति होती है उस धन संपत्ति के उत्कर्ष में कारण है। उत्कर्ष यानी उसकी बढ़ोतरी में उसकी वृद्धि होगी। तो जैसे जैसे समय निकलेगा हमारा धन बढ़ेगा और हमारी आयु कम होगी। धन कैसे बढ़ेगा, धन ऐसे बढ़ेगा कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा बैंक आदि में हम पैसा जमा कर देते हैं तो बैंक हमको उस जमा धन राशि पर ब्याज देती है। अब हम जितने लंबे समय तक रखेंगे उतना ज्यादा ब्याज हमको मिलेगा। तो उसमें यही कहा है कि पहले आपने देखा होगा 5 साल में डबल हो जाता था, अब लगभग 8 या 9 साल में हमारा पैसा डबल हो रहा है। तो ये जो 9 साल निकलेंगे, आज हमारे पास मान लो 10 लाख रुपए हैं और ये 10 लाख रुपए को हम फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं 9 साल 10 साल के लिए, तो 10 साल बाद वो 10 लाख का कितना मिलेगा हमको, 20 लाख रुपए। तो इन 10 साल में हमारी आयु जो थी वो जो अभी हमें 30 साल जीना था वो तो 30 का 20 रह गई और पैसा हमारा 10 का 20 हो गया। तो पैसा बढ़ गया, आयु कम हो गई। और समय जैसे ही निकला, केवल 10 साल निकले हैं, 10 साल में हमारी आयु 10 साल कम हो गई और हमारा पैसा जितना था उससे डबल हो गया। तो कालस्य निर्गमम, काल का व्यतीत होना कारण है। किसमें कारण है, आयु के क्षय में कारण है और धन संपत्ति की वृद्धि में कारण होता है। अब क्या करना है हमको, अब हम लोगों में से 2 प्रकार के जीव होंगे। एक जीव तो ऐसे होंगे जो धन को इष्ट मानते हैं, जो लोभी व्यक्ति हैं, वो ये कहते हैं कि धन बढ़ना चाहिए, हमारा पैसा बढ़ना चाहिए, भले उम्र कम हो जाए तो हो जाए। लेकिन कुछ दूसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं, वो कहते हैं आगे पता नहीं हमारे भविष्य में क्या होगा, हम 10 साल जिएंगे भी कि नहीं जिएंगे, 10 साल बाद हमारे शरीर की स्थिति कैसी रहेगी, हम किसी भी उस धन संपत्ति से कोई भोग सामग्री का भोग करने लायक रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो आज ही उस धन संपत्ति का भोग किया जाए, या तो भोग करें या दान में दें, उसको जोड़ने से कोई मतलब नहीं है। तो दोनों प्रकार की सोच। तो यहां जो लोभी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, वांछिताम धनिनाम इष्टम, जो धनिनाम, जो धनी व्यक्ति हैं, जो धन को इष्ट मानने वाले हैं, धन को चाहने वाले व्यक्ति हैं, ऐसे धन को चाहने वाले व्यक्ति जीवितात, अपने जीवन से, सुतराम यानी अधिक, धनम इष्टम, धन को इष्ट मानते हैं। मतलब कौन, धनिनाम वांछताम, जो धन को चाहने वाले व्यक्ति है, मतलब जो लोभी व्यक्ति होता है, वो लोभी व्यक्ति अपने जीवन से अधिक धन को इष्ट मानता है। वो ये कहता है हमारे 10 साल कम हो जाएं तो हो जाएं, हम उस समय भोगने लायक रहें या ना रहें, हमें इससे मतलब नहीं, हमारा पैसा बढ़ना चाहिए। तो जो धन को चाहने वाले व्यक्ति हैं वो अपने जीवितात, जीवितात का मतलब जीवन से अधिक धन को इष्ट मानते हैं।
वो ये सोचते हैं पैसा बढ़ना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। हमने कई लोगों को देखा जो बूढ़े पुराने लोग हैं, आज भी साहूकारी कर रहे हैं, आज भी बैंक के चक्कर लगा रहे हैं, जिनके मतलब 70-70, 80-80 साल के भी हो गए हैं, जिनकी आयु का कोई भरोसा नहीं कि अब आगे क्या होने वाला है, कितने साल ये जिएंगे, लेकिन अभी भी धन के ऊपर इतना कंट्रोल और इतना नियंत्रण उनका है कि हमारा धन बढ़ना चाहिए। और वो भी अभी भी 10-10, 20-20 लाख रुपए की साहूकारी करते हैं, लोगों को ब्याज पर दे रहे हैं। तो जो ब्याज पे ले जा रहा है वो तो उपभोग कर रहा है, और हम ब्याज की चाहत में उस पैसे का दुरुपयोग ही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। उसका भोग नहीं हो रहा है तो दुरुपयोग ही कहलाएगा। जब उसका दान नहीं हो रहा है, भोग नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, वो नाश ही उसका होने वाला है। तो ये सारी चीजें सर अपन को समझनी है। कालस्य निर्गमम यानी समय का व्यतीत होना, समय का व्यतीत होना, हेतुम यानी कारण है। किसमें कारण है, आयु क्षय वृद्धि उत्कर्ष, आयु के क्षय में और धन संपत्ति की वृद्धि में कारण होता है। जैसे समय निकलेगा वैसे वैसे हमारी आयु कम होगी और हमारी धन संपत्ति बढ़ेगी। आजकल तो बीमा होने लगे हैं। बीमा में क्या होता है, बीमा में ये हो रहा है कि हमारे मरण का, हमारी मृत्यु का पैसा हमको मिलेगा। किसको मिलेगा, हमारे परिवारजन को। तो हम लोग अपनी मृत्यु का ही सौदा करने लगे। आज हम उसका प्रीमियम भर रहे हैं, हजारों रुपए का प्रीमियम भरा जा रहा है। क्यों भरा जा रहा है, कि हमारे मरने के बाद हमें पैसा मिलेगा। क्या काम का वो। इससे अच्छा है कि वही प्रीमियम को, देखो दो तरह का इन्वेस्टमेंट है। एक तो संसार का इन्वेस्टमेंट है, जहां हमने 25,000 30,000 की एक किस्त भरी साल भर की और हमारा 1 करोड़ का बीमा हो गया। टर्म इंश्योरेंस हमने ले लिया, 30,000 रुपए में 1 करोड़ रुपए हमको मिलेगा। कब मिलेगा, हमारे मरने के बाद। वो हमारे क्या काम का। इससे अच्छा वही 30,000 रुपए हम धर्म कार्य में लगाएंगे तो हमें मरने के बाद हमें उसका पुण्य फल मिलेगा। जो जितना भी दान किया जाता है, ये दान का पैसा व्यर्थ नहीं जाता है। ये भी एक तरह का इंश्योरेंस है, टर्म प्लान है। हमारे यहां तो ये कहा गया है कि फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय को गए, उसमें ये लिखा है कि फले अनंत जो धर्म ध्यान की। हम लोग जो किसान लोग होते हैं, खेत में जब बीज डालते हैं और 1 बोरा बीज डालते हैं तो उसका लगभग 20 गुना 25 गुना 40 बोरा गेहूं उनका हो जाता है। तो यहां तो एक दाने के 40 दाने हो रहे हैं, 1 बोरे के 40 बोरे हो रहे हैं, केवल 40 गुना। हमने जो बैंक में पैसा रखा है वो 10 साल बाद केवल 2 गुना हो रहा है। लेकिन जो पैसा हम दान में दे रहे हैं, चाहे भले वो मंदिर में दान में दें, चाहे आहार दान आदि में दें, चाहे औषधि दान में दें, चाहे ज्ञान दान में दें, जो भी पैसा हमने सदुपयोग में लगाया है, फले अनंत, उसका अनंत गुना प्रतिफल हमको मिलता है। आज यदि हम यहाँ पर कहीं श्री जी को सिंहासन दान कर रहे हैं या उच्चासन प्रदान कर रहे हैं, सिंहासन पर अष्टप्रातिहारियों का दान कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मान के चलो हमें भी अगले भाव में जब यहां से हमारा मरण होगा तो हमें भी इंद्र जैसी विभूति प्राप्त होगी। लेकिन हम उस तरफ नहीं सोच रहे हैं। हम लोग उस तरफ ना सोच करके हम बीमा कराने में लगे हैं कि हम यहां पर 30,000 रुपए साल का दे रहे हैं। यदि यही कहा जाए 30,000 रुपए साल आप मंदिर में दीजिए, रोज 100 रुपए आप मंदिर में बिना पैसे के, बिना दान के अभिषेक मत कीजिए, तो वहां पर हम 100 रुपए रोज के नहीं दे पाएंगे। अरे कितना, उतना ही पड़ेगा लगभग। लेकिन फिर भी हमारा जो विवेक बुद्धि है ये पैसे की तरफ जा रही है। हम लोग बीमा आदि कराते हो। बीमा का फायदा किसको मिलता है, हमारे परिवारजनों को, हमको नहीं मिलना। हमारा तो मरण हो जाएगा, उसके बाद वो पैसा मिलेगा। और इसी कारण से कई तो जो घरों में या कई मोहल्लों में या अपने समाज में कुछ हत्याएं हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, वो इसी बीमा की राशि के लिए हो रहे हैं। अब ऐसे नॉर्मल तो नहीं देखा है, लेकिन फिर भी कुछ मूवी वगैरह आई हुई हैं। उस मूवी में हमने एक में देखा कि उसमें किसी का बीमा है 100 करोड़ रुपए का, तो लोगों ने उसको ही मार दिया, क्योंकि नॉमिनी कौन है, जो नॉमिनी है उसको 100 करोड़ रुपए मिल जाएगा। हमारी जान की कीमत 100 करोड़ रुपए है, तो आज धन के लोभी व्यक्ति अपने ही व्यक्ति को मरवा देते हैं। कितनी विडंबना है ये। और हम लोग वो बीमा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, आवश्यकता ही नहीं है।
एक छोटा सा उदाहरण आपको सुनाते हैं कि एक बार क्या हुआ, एक छोटी सी फैमिली थी, एक मियाँ बीवी थे दोनों, पति पत्नी, और उनके 2 बच्चे पिकनिक मनाने गए। पिकनिक मनाने गए तो पिकनिक मनाते समय वहीं पर एक नदी भी थी। उस नदी में उनके पिताजी का मन हो गया कि चलो हम थोड़ा सा स्विमिंग करके आए। तो पिताजी जाने लगे। अब पिताजी जब गए उधर तो पीछे से बच्चे जो थे, उन बच्चों का भी मन हुआ कि हम भी थोड़ा सा तैर के आए। तो जैसे पिताजी आगे आगे गए, बच्चे अभी किनारे पर कर रहे थे थोड़ा सा। अब उन जैसे ही बच्चे थोड़े से आगे जाने लगे तो माँ ने आवाज लगाई, बेटा दूर मत जाना, यहीं रहना, दूर मत जाना। तो उस बेटे ने कहा, अरे पापा भी तो गए हैं, हमें भी जाने दो। तो बोले उनको जाने दो, उनका तो बीमा है। कितनी बड़ी बात कह दी, उनको जाने दो, उनका तो बीमा है, तुम मत जाओ, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। यदि वो चले जाएंगे तो कोई बात नहीं, कम से कम उनका पैसा तो मिलेगा। तो आज जितनी भी रिश्तेदारी हो रही हैं, ये जितने जिनको हम अच्छा समझ रहे हैं, ये सब केवल एक ही तरफ देख रहे हैं, पैसे की तरफ। व्यक्ति की कीमत केवल पैसा रह गई है। तो ये लोभी व्यक्ति की इधर पहचान बता रहे हैं, वो भी अपने जीवन से अधिक पैसे को महत्व दे रहा है। हम लोग भी यदि ये कहा जाए कि सुबह 4 बजे से उठ करके और कहीं आपको फैक्ट्री पर जाना है, और यदि आप 4 बजे से आकर के करेंगे काम, या रात की शिफ्ट में रात को 12 बजे से 5 बजे तक काम करेंगे, एक्स्ट्रा पैसा आपको मिलेगा, डबल पैसा मिलेगा। तो हम डबल पैसे की चाहत में रात को 12 बजे से सुबह 5 बजे तक भी काम करने को तैयार है। नॉर्मल कहा जाए कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सामायिक की जाए तो कभी नहीं उठेंगे। हमारा शरीर कितना भी कमजोर हो रहा हो, लेकिन यदि पैसे की चाहत होगी तो हम कमजोरी में भी काम करने लग जाते हैं। हम अपने शरीर से अधिक, अपने जीवन से अधिक पैसे को महत्व दे रहे हैं, यही गलत हो रहा है। तो यहां क्या बताया है कि हेतुम कालस्य निर्गमम, काल का व्यतीत होना आयु क्षय, आयु के क्षय में कारण है और धन संपत्ति की वृद्धि में कारण है। फिर भी जो लोभी व्यक्ति हैं, धनिनाम वांछताम, जो धन को चाहने वाले व्यक्ति हैं, जिनको धन अधिक प्रिय है, वो क्या कर रहे हैं, जीवितात सुतराम धनम, अपने जीवन से अधिक धन को इष्ट मान रहे हैं। ठीक है, तो यहां लोभी व्यक्ति की इधर इन्होंने पहचान बताई। अब कहीं कोई प्रश्न कर सकता है कि हम पैसा इसलिए थोड़ी कमा रहे हैं कि हमें भोग करना है, हम तो दान करने के लिए ही कमा रहे हैं। आजकल के पंच कल्याणक होते हैं, या आजकल कोई मंदिरों में बोलियां लगती हैं, हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम बोलियां कैसे लेंगे? तो हमें बोलियों के लिए भी तो पैसा रखना है, बचाना है। अब हमारे नगर में यदि मान लो 2 साल बाद पंच कल्याणक होना है तो हमें उसमें बोली लेना है, तो पैसा कहां से आएगा उस समय? हम आज से बचाएंगे, आज से कमाएंगे ज्यादा, तभी तो हम बोली ले पाएंगे, तभी तो हम धर्म कार्य कर पाएंगे। तो ऐसी विचारधारा के लिए अब आचार्य अगला श्लोक लिख रहे हैं कि हमें किस तरह के विचार रखने चाहिए। क्या दान देने के लिए धन कमाना चाहिए या नहीं कमाना चाहिए? आइए अगला श्लोक देखिए। इस श्लोक को पहले उच्चारण कर लेते हैं, फिर अपन इसके बारे में समझते हैं। त्यागाय श्रेयसे वित्त, त्यागाय श्रेयसे वित्त, मवित्तः संचिनोति यः, मवित्तः संचिनोति यः, त्यागाय श्रेयसे वित्त, त्यागाय श्रेयसे वित्त, मवित्तः संचिनोति यः, मवित्तः संचिनोति यः, स्वशरीरं सपङ्केन, स्वशरीरं सपङ्केन स्नास्यामीति विलिम्पति, स्नास्यामीति विलिम्पति। फिर से देखें, त्यागाय श्रेयसे वित्त, त्यागाय श्रेयसे वित्त, मवित्तः संचिनोति यः, मवित्तः संचिनोति यः, स्वशरीरं सपङ्केन, स्वशरीरं सपङ्केन स्नास्यामीति विलिम्पति, स्नास्यामीति विलिम्पति। आप लोग पढ़ें एक बार। त्यागाय श्रेयसे वित्त, मवित्तः संचिनोति यः,
स्वशरीरं सपंकेन स्नास्यामीति विलिम्पति। देखें यहां बता रहे हैं यह यानी जो, अवित्ता मां ऊपर चला जाएगा, यहां से निकलेगा अवित्ता। वित्त यानी होता है धन, और अवित्ता यानी जिसके पास धन संपत्ति नहीं है, गरीब व्यक्ति। यह अवित्ता जो गरीब या निर्धन व्यक्ति त्यागाय श्रेयसे त्याग करने के लिए या दान देने के लिए वित्तम मां ऊपर पहुंच जाएगा, वित्तम संचिनोति। वित्त यानी धन को संचिनोति संग्रह करता है। क्या बता रहे हैं? यह अवित्ता जो निर्धन व्यक्ति दान आदि देने के लिए त्याग करने के निमित्त से वित्तम संचिनोति धन संपत्ति को एकत्रित कर रहा है, वह कैसा है? सा पंकेन स्वशरीरम विलिम्पति। वह व्यक्ति अपने शरीर को पंकेन यानी कीचड़ से विलिम्पति लिम्पित करता है, कीचड़ से लेप रहा है अपने शरीर को, अपने ऊपर गंदगी डाल रहा है। क्यों डाल रहा है? क्योंकि स्नास्यामी मैं नहाऊंगा इसलिए अपने शरीर को गंदा कर रहा है। क्या मतलब ये हुआ कि जैसे हम सभी लोग नहाने जाते हैं, तो नहाने जाना है, हमें शुद्ध होना है, तो क्या उसके पहले हम अपने शरीर के ऊपर कोई गंदगी डालते हैं क्या? नहीं डालते, कभी नहीं डालेंगे। और यदि हम डाल रहे हैं तो हम मूर्ख व्यक्ति हैं, हम अज्ञानी हैं कि हम नहाने जाना है इसलिए शुद्ध तो होना ही है। अब शुद्ध होने के लिए पहले अशुद्ध और हो जाओ और कीचड़ में नहा लो। नहीं, कोई नहीं करता ऐसे। कभी हमने घर में ऐसा देखा होगा कि घर में यदि हमें झाड़ू लगानी है तो पहले कचरा और फैला दो। झाड़ू तो लगनी है ना, झाड़ू लगनी है, जब झाड़ू लगेगी तो ये कचरा भी साफ हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता। कपड़े हमें धोना है, कपड़े साफ करना है, तो क्या हम पहले कपड़ों को गंदा करते हैं? अपने आप हो जाते हैं गंदे, वो एक अलग बात है, लेकिन कपड़ा धोना है तो अब ये धुलना तो है ही, चलो इसी कपड़े से पोंछ देते हैं ये टेबल। कभी करते हैं क्या? कभी नहीं करते। तो इसी तरह से यहां बता रहे हैं कि यदि हम जो कोई निर्धन व्यक्ति दान देने के लिए कोई वित्त या धन संपत्ति को संग्रहित करता है, कमाने जा रहा है, अर्जन कर रहा है, तो वो उसी व्यक्ति के समान है, उसी मूर्ख व्यक्ति के समान जो कि नहाने जाऊंगा इसलिए अपने शरीर को कीचड़ से लिम्पित कर रहा है। मतलब भावार्थ इसका ये निकलता है कि जो दान दिया जाता है उस दान से हमें पुण्य कर्म का बंध कम होता है, हमारे पापों का प्रक्षालन होता है। दान से क्या होगा? दान से पुण्य कर्म का बंध ना होकर के पापों का प्रक्षालन होता है। अब हमें पापों का प्रक्षालन करना है तो क्या हम फिर पैसा कमाएंगे तो कमाने में पाप नहीं होगा? हम जितना पैसे को कमाएंगे उस कमाने में जो हमने आर्त ध्यान किया, रौद्र ध्यान किया, जो हमारी आरंभी हिंसा हुई, उद्योगी हिंसा हुई, उस हिंसा का पाप ज्यादा लगता है, और उस पैसे को हम दान करेंगे तो उस दान में पुण्य कम मिलेगा। तो हमारा खाता किस तरफ बढ़ेगा? हमारा खाता नेगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव नहीं हो रहा है। हमारा खाता नेगेटिव की तरफ बढ़ेगा। हम यदि दान देने के लिए कमाएंगे तो नहीं, दान देने के लिए नहीं कमाना है। हमने जो कमाई की है अब उस कमाई को शुद्ध करने के लिए दान दिया जाता है। जैसे सरकार होती है, सरकार क्या कहती है? आप पैसा कितना भी कमाओ, हमें उससे मतलब नहीं है। आप कैसे कमा रहे हो, हमें उस तरीके से भी मतलब नहीं है, लेकिन आप उस कमाई को हमारे सामने पूरा प्रकट करें, और यदि आप 30% के स्लैब में आ रहे हैं तो आप 30% टैक्स भरें। 20 कमाई शुद्ध हो गई, वो नंबर 1 की कमाई कहलाएगी। अब आपके पास करोड़ों रुपए क्यों ना हो, सरकार को इससे कोई मतलब नहीं। इसी तरह से हमारा धर्म कहता है, हमारा धर्म क्या कह रहा है कि आपने जो कमाई करी है, जो पैसा कमाया है दुकान पर, बिजनेस में, व्यापार में, जो भी आपने आरंभी उद्योगी हिंसा की है, जो भी पाप किया है, अब इस पाप का प्रक्षालन आपको करना है तो आप 25% दान कीजिए। अब यदि हम 25% दान करते हैं तो इस दान से पुण्य नहीं मिल रहा है।
इस दान से जो हमने 75% और कमाया है उसके पापों का प्रक्षालन हो रहा है। अब यदि हमें पहले पापों का प्रक्षालन करेंगे, 75% को शुद्ध करने के लिए हमने 25% दान दिया। अब यदि हमें और एक्स्ट्रा पुण्य कमाना है तो हम जो 75% बची है उसमें से और दान करेंगे, उसमें से दान करेंगे तो फिर अब हम प्लस में आएंगे, अब हमारा पॉजिटिव रेट बढ़ेगा। लेकिन अभी तो हम क्या कर रहे हैं, हमें दान देना है इसलिए हम कमाने जा रहे हैं। नहीं, कमाना तो हमें अपने भोगों के लिए ही है, लेकिन उस कमाई में जो पाप हुआ है उस पाप के प्रक्षालन के लिए दान दिया जाता है। अब कई लोग कहते हैं यदि हम ऐसा सोचेंगे कमाएंगे नहीं तो फिर हम बड़े बड़े गोलियां कैसे ले पाएंगे। अरे मत लो बड़ी गोलियां, कोई आवश्यक नहीं है। दान परसेंटेज के हिसाब से दिया जाता है। ये कहा गया है हम जितना कमा रहे हैं उसमें से 25% दान करें। आगम सूत्र तो यही कहता है 25, 1/4 हमको दान करना चाहिए। अब 1/4 की हैसियत नहीं है तो हम 20% करें, 10% करें, 5% करें, लेकिन कुछ ना कुछ एक नियम तो होना ही चाहिए। तो हमारी वो इनकम जो है वो हमारी हल्की फुल्की शुद्ध हो जाएगी। अब परसेंटेज में दान किया जाता है। एक व्यक्ति मान लो 10,000 रुपए महीने के कमा रहा है और वो 10,000 में से 2,000 महीने के दान कर रहा है तो इसने 20% दान कर दिया। वो 10,000 में से 2,000 दे रहा है और एक 10 करोड़ कमा रहा है और 10 करोड़ में से 2 करोड़ भी दान नहीं दे रहा है, वो 2 लाख भी दान नहीं दे रहा है, तो उसकी वो कमाई पूरी पाप की कमाई कहलाएगी। और हमारी 10,000 में से भी यदि हमने 2,000 दान दे दिए तो अब हमारे जो 8,000 बची ये हमारी शुद्ध कमाई कहलाएगी। तो दान जो हमें देना है, जो हमारे पास है उसमें से दान देना है। दान देने के लिए अलग से कमाई नहीं करना है। अलग से कमाई करना तो ये हो गया कि हम पुण्य कमाएंगे इसलिए थोड़ा सा पाप कर लेते हैं, हम नहाएंगे इसलिए अपने शरीर पर थोड़ा सा कीचड़ लगा लेते हैं, हम झाड़ू लगाएंगे, कमरे को साफ करेंगे, इससे पहले हम थोड़ा सा और गंदा कर लेते हैं। नहीं, जितना ज्यादा गंदा होगा हमें सफाई भी उतनी और ज्यादा करनी पड़ेगी। तो हमें दान देने के लिए कमाई नहीं करना है, जो कमाई हम कर चुके हैं उसमें से हमें दान देना है। हमारे पास यदि 100 रुपए हैं, हो सकता है कि मंदिर में बोली लग रही है और 500 रुपए की लग रही है और हमारे पास केवल 100 ही रुपए हैं। यदि हमारे पास मात्र 100 रुपए हैं, हमारी हैसियत 500 की नहीं है, तो आप वो 100 रुपए जाकर के मंदिर की गोलक में डालें। वो गोलक में जो आप 100 रुपए डालेंगे उसका पुण्यफल ज्यादा मिलेगा, आप 500 की बोली के चक्कर में ना रहें। हो सकता है कि हम प्रथम अभिषेक ना कर पाए, हम प्रथम शांति धारा ना कर पाए, हम सौधर्मेंद्र ना बन पाए, तो क्या हुआ, जितना हमारे पास है हम उसका दान करें, दान करने का पुण्य मिलेगा। तो दान जितना है उसमें से किया जाता है, दान देने के लिए अलग से कमाई करने की आवश्यकता नहीं है। हम सेविंग कर सकते हैं, अपनी जो हमारी कमाई है उस कमाई से सेविंग कीजिए कि हाँ आगे हमें दान देना है तो हम सेविंग करें। सेविंग करना अलग चीज है, बचत है। वो जो हमने कमाया है उसी में से बचत कर रहे हैं कि ये हमें दान देना है। लेकिन दान देने के लिए अलग से एक धंधा खोल लिया, दान देने के लिए हम 2 घंटे पहले से दुकान पर जाने लगे, दान देने के लिए हम 2 घंटे पहले से अलग से काम करने लगे, तो ये गलत हो गया। एक सदाशिवदास जी पंडित जी हुए हैं जिन्होंने रत्न करंडक श्रावकाचार्य जी की टीका लिखी है। आप देखें उनके जब वो काम करते थे, जिन राजा के उसमें करते होंगे राज्य में, तो उनका ये था कि वो 8 घंटे की ड्यूटी राजा के काम में देते थे और राजा उनको उसकी पेमेंट देता होगा, मान लो 20 रुपए देता था महीने के। अब एक बार राजा ने सोचा कि इनकी पेमेंट बढ़ा दी जाए, इनकी पेमेंट 20 से 30 रुपए कर दी जाए। तो जैसे ही उन्होंने, राजा ने कहा, या वो जो सेठ जी रहे हों, जो भी रहे हों, हमें उतना परिचय पता नहीं है, लेकिन सदाशिवदास जी के जीवन का ये उदाहरण है। उन्होंने कहा कि हम आपकी पेमेंट बढ़ा रहे हैं पंडित जी, 20 से 30 रुपए कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा पंडित जी ने कहा आप हमारे 20 से 30 रुपए मत कीजिए, हम 20 में संतुष्ट हैं। हमारे जो 8 घंटे हम काम कर रहे हैं आप उस 8 घंटे की जगह 7 घंटे कर दीजिए, हमारा 1 घंटा बचेगा। तो बोले आप क्या करोगे 1 घंटे? बोले हम रत्न करंडक श्रावकार जी की टीका लिख रहे हैं, हम उस श्रावकाचार्य जी की टीका 1 घंटे और लिख पाएंगे।
देखो ये होता है निर्लोभीपना, ये है निर्लोभीपना कि वो ग्रंथ की टीका लिखने के लिए 1 घंटे काम कम करेंगे, 1 घंटे आरंभ कम होगा, 1 घंटे उद्योगी हिंसा कम होगी और 1 घंटे वो शुभोपयोग में जाएगा। और हम लोग होंगे तो हम क्या कहेंगे, अरे हमें दान देना है तो आप 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करवाओ हमसे, लेकिन 2 घंटे का पैसा ज्यादा मिलना चाहिए। हम 2 घंटे दुकान पर ज्यादा बैठेंगे, जल्दी दुकान खोलेंगे, देर तक दुकान खोलेंगे, उससे क्या होगा, इससे हमें पैसे की इनकम ज्यादा होगी। अरे पैसे की इनकम जितनी होगी उसका पाप भी तो उतना हो रहा है। अब उसमें से यदि हमने थोड़ा सा दान कर दिया तो हम पापों का प्रक्षालन भी नहीं कर पाएंगे, पुण्य कमाने की बात तो बहुत दूर की बात है। तो दान देने से पापों का प्रक्षालन होता है, और पापों का प्रक्षालन यदि हमें करना है तो जो है हमारे पास हम उसमें से दान करें। हमारे पास 100 रुपए हैं, हम उसमें से 5 रुपए गोलक में डाल दें। हमारे पास 5000 रुपए हैं तो हम 5000 के हिसाब से दान करें। इसीलिए परसेंटेज फिक्स किया गया, कम से कम 25% दान होना चाहिए। यहां तक कि यह भी कहा गया कि यदि मान लो हम मार्केट गए हैं, एक हमको शर्ट खरीदनी है, अब वो शर्ट यदि 500 रुपए की आई है तो आप ये एक नियम कर लें कि हम जितनी भी भोग सामग्री जब भी कुछ भी खरीदेंगे उसका 5% हम दान करेंगे, उसका हम 10% दान करेंगे। अब आप एक शर्ट 500 रुपए की खरीद के लाए, आप अगले दिन जाइए और 50 रुपए मंदिर में डाल दीजिए। 500 का 10% 50 रुपए। अब आप उस शर्ट को पहनेंगे, अब आपको उस शर्ट के भोग भोगने में कोई पाप का अर्जन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने उस पर जो पाप का अर्जन होना था उसका पुण्य उतना 10% ज्यादा कर दिया। आप एक गाड़ी खरीद करके लाए हैं लाख रुपए की, आप उसका 10,000 रुपए कहीं बोली ले लीजिए, कहीं किसी मंदिर में दान दे दीजिए, 1,10,000 की हो गई। हम डॉक्टर के यहां जाते हैं, कहीं भी आप देखें जरा कितनी हम लोगों की मानसिकता। यदि एक डॉक्टर कह दे कि ये इंजेक्शन लगेगा इनको, 15,000 का है एक इंजेक्शन, हम तुरंत कहेंगे आप तो लगाओ। और यदि ये कह दिया जाए कि ये 15,000 की गोली करवा लो शांति धारा की, तो हम शांति धारा की गोली कराने से डरते हैं, नहीं 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 उधर नहीं करेंगे। अरे नहीं, उधर भी करना है। हमने कई जगह समाज में देखा है इस तरह की विचारधारा प्रचलित हो चुकी है कि यदि हमने कोई भोग सामग्री खरीदी है तो उसका 10% अगले दिन मंदिर में दान दिया जाता है। इससे क्या होगा, उस वस्तु के उस उपभोग करने में जो हिंसा होनी है, जो पाप का बंध होना है, उससे भी हम बच जाएंगे। बच नहीं जाएंगे, उसका पाप का प्रक्षालन हमारा हो जाएगा। तो यहां स्पष्ट पूज्यपाद आचार्य लिख रहे हैं, ये कितने बड़े आचार्य हैं, उन्होंने स्पष्ट लिख दिया कि त्यागाय श्रेय से, दान देने के लिए हमें कोई भी धन संपत्ति का संग्रह नहीं करना है। जो निर्धन व्यक्ति दान देने के लिए धन संपत्ति जोड़ता है वो निश्चित रूप से मैं नहाऊंगा इसलिए अपने शरीर को विलिम्पति, किससे, पंकेन, कीचड़ से लिम्पित करता है। अब बताओ, जो नहाने जा रहा है और अपने शरीर के ऊपर कीचड़ पहले डाल रहा है, उस व्यक्ति को हम अच्छा कहेंगे कि बुरा कहेंगे? निश्चित रूप से बुरा व्यक्ति है, उसको अब नहाने में उतना ज्यादा पानी खर्च करना पड़ेगा। हमने जितना ज्यादा कीचड़ अपने ऊपर डाल दिया, अब पानी उतना ज्यादा लगेगा। तो क्या मतलब निकला उसका? पाप ज्यादा हो रहा है, पुण्य कम हो रहा है। इससे अच्छा है कि जितना हमने कमाया, हमारे पास जितना है, हम अपनी हैसियत से दान दें, हम बड़े लोगों से कंपटीशन न करें। ठीक है, तो इस श्लोक में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हमें दान देने के लिए कोई भी पैसा कमाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास जो है हम उसमें से कुछ, जितना हमारी हैसियत बने, जितना हम विकल्प रहित होकर के बिना किसी संक्लेश के दान दे सकें, हमें उतना दान देना चाहिए। तो आज के इस कक्षा में हमने 2 श्लोक देखे। इन 2 श्लोकों में हमने धन संपत्ति के बारे में पढ़ा कि आयु वृद्धि क्षयोत्कर्ष, समय का व्यतीत होने से 2 काम होंगे, आयु क्षय होगी लेकिन धन संपत्ति बढ़ेगी। अब हमें निर्णय करना है कि हमें आयु को ज्यादा महत्व देना है या धन संपत्ति को महत्व देना है। लोभी व्यक्ति तो धन को महत्व देता है, उसको अपने जीवन से अधिक धन प्यारा होता है। लेकिन हमें अब ये देखना है इन श्लोकों को पढ़ने के बाद कि अब हमें अपने जीवन को महत्व देना है। हमें धन संपत्ति को इतना अधिक महत्व नहीं देना है। जितना हमारे पास है हम उसमें से दान करें और हम अपने जीवन का सदुपयोग करें। हम अपने जीवन को
इस धन संपत्ति जो भी हमको मिली है उसका दान दे करके पुण्य का अर्जन करें और इस मानव जीवन को सफल बनाएं। यही भावना है। चलिए आज की कक्षा में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे कल की कक्षा में आगे के 2 श्लोकों के साथ। सभी को जय जय।